हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं नताशा हर्ष गुरनानी। अजय की मौत की खबर ने जैसे अंजलि को तोड़ ही दिया। बदहवासी बस रोते ही जा रही थी। माँ पापा सब परेशान थे। अजय अंजलि बचपन से ही एक साथ पले बड़े थे। अजय अंजलि के पापा के घनिष्ठ मित्र का बेटा था। 4 साल की उम्र में उसके माता पिता एक प्लेन क्रैश में नहीं रहे थे। तब ही से अजय की पूरी जिम्मेदारी अंजलि के पिता ने ले ली। अंजलि जब 2 वर्ष की थी जब अजय घर आया। दोनों साथ साथ बड़े हुए। एक अच्छा मित्रता का बंधन था दोनों में। अंजलि मन ही मन न जाने कब से अजय को चाहने भी लगी थी। मैं हर साल गर्मी की छुट्टी में अपने काका के घर जाया करती थी। वहीं पास वाले बंगले में डॉक्टर शर्मा रहते थे। अंजलि उनकी एकलौती बिटिया है। हम दोनों में भी घनिष्ठ मित्रता हो गई। अंजलि मुझसे कुछ न छुपाती। उसकी ज़िंदगी मेरे लिए खुली किताब थी। अचानक माँ के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। मैंने दौड़ कर देखा तो अंजलि घर के पंखे पर झूल रही थी। पापा ने उसे उतारा और हॉस्पिटल ले गए, पर तब तक हाथ में कुछ न था। याद है खाई में कूदने के पहले अजय मुझसे मिलने आया था। काश कि ये मैं हादसा रोक पाती। आज 2 जिंदगियां बच जाती। याद है मुझे अजय का सपना विदेश में बसने का था। वो शुरू से ही बहुत अच्छा डांस करता था और इसी कला को आगे बढ़ाते हुए देश विदेश में अपना नाम कमाना चाहता था। पहले तो डॉक्टर साहब को उसके डांस करने से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो तो शान से सबको बताते थे कि अजय एक बहुत अच्छा डांसर है। पर जब से उन्हें अंजलि और अजय के प्यार के बारे में उनके नौकर से पता चला, तब से वो अजय से चिढ़ने लगे। उन्हें अब अजय की हर बात बुरी लगने लगी। जब कभी अजय नृत्य करता, डॉक्टर साहिब उसे डांट देते, बात बात में नीचा दिखाते। वो कुछ नहीं कह पाता था, पर उसे दुख बहुत होता था। एक दिन उसने हिम्मत करके डॉक्टर साहिब से पूछ ही लिया कि अंकल जी, अब आप मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करते हैं। उस दिन डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम समाज में कुछ नाम कमा सको, और तुमने मेरी परवरिश पर एक धब्बा लगा दिया। तुमने मेरे घर में ही मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मैंने तुम पर एहसान किया और तुम मेरा दामाद बनने की सोच रहे हो। बरखुरदार, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। अंकल जी सुनिए तो मेरी बात। मैं नहीं, तुम सुनो मेरी बात। जैसे गुरु अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा लेता है, ठीक उसी तरह आज मैं भी तुम्हें अपने यहाँ तुम्हें रखने, पालने, पढ़ाने की एक गुरु दक्षिणा यानी एक वादा मांगता हूँ। कैसा वादा अंकल जी? यही कि तुम अंजलि के मन में अपने लिए नफ़रत पैदा करोगे और फिर उससे बहुत दूर चले जाओगे। तुम्हें विदेश जाने का मन था ना, तुम जाओ। तुम्हारे जाने की पूरी व्यवस्था मैं कर दूंगा, पर वादा करो कि फिर कभी लौट कर भारत नहीं आओगे और हमेशा हमेशा के लिए अंजलि को भूल जाओगे। अब से तुम्हारा और हमारा रिश्ता ख़त्म। बस 7 दिन देता हूँ तुम्हें, तब तक अंजलि के मन में अपने लिए नफ़रत पैदा करो। अंकल जी ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे और अंजलि को एक दूसरे से दूर ना करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। सिर्फ 7 दिन है तुम्हारे पास। 6 दिन बीत गए थे। अजय अंजलि के सामने खुद को हर तरह से गलत साबित करने में लगा था। बेचारी अंजलि बार बार अजय से कहती कि अजय तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे तो नहीं थे। पर अजय बेचारा कुछ कह नहीं पाता और अंजलि के आगे बुरा बनता रहता। अंजलि रोते रोते मेरे पास आई और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर मैं अजय के पास गई और उससे पूछने लगी कि तुम अंजलि के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो। आज अजय टूट गया और रोते रोते उसने मुझे सब कुछ बता दिया। सुनकर मैंने उसे आश्वासन दिया कि सब सही होगा, तुम चिंता ना करो।
पर अजय अब टूट गया था। वो अब कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था और वो वहाँ से निकलकर रोड पर बदहवास हालत में चलता रहा और चलते चलते वो खाई में कूद गया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब अंजलि को अजय और उसके पिता के बीच की इस सच्चाई का पता चला तो उसे अपने पिता से नफरत होने लगी और रोते रोते अपने पिता से बोली, पापा, आपको पालने पोसने पढ़ाने की गुरु दक्षिणा चाहिए थी ना। अजय से तो ले लिया आपने। उसने आपके एहसानों की कीमत अपनी जान देकर चुका दी। अब मैं भी आपके एहसानों की कीमत चुकाऊंगी। आप जीते जी तो हमें साथ नहीं देखना चाहते थे, तो ठीक है, अब हम मरकर एक होंगे। और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस तरह आज 2 जिंदगियां असमय समाप्त हो गईं और मैं उन दोनों की लाश को बस देखती रही और भगवान से कहती रही, भगवान अब इनको वहाँ अलग ना करना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।